चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा सवाल है डी नंबर। इसमें हम लोग को सीधी रेखा पे दो ठो कोण बना हुआ है। इसमें से एक ठो कोण का मान है एक्स, दूसरे का 108 डिग्री और तीसरे का 2x है। तो यहाँ पे निकालना हम लोग को क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स कितने डिग्री का है। तो हम लोग को पता है कि जो राइट एंगल बनता है ये टोटल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है। तो इन प्रकार से हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को क्या पता है कि तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक प्लस 108 डिग्री प्लस 2x। ये तीनों का योग हम लोग को कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग कर देंगे। अब हम लोग क्या है कि नंबर को एक तरफ करेंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। और ये जो 108 है, 108 है, इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस में 108 हो जाएगा। तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3x। जुड़ जाएगा। तो 2x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। सही बोले। तो ये हो जाएगा 3x बराबर। अब हम लोग को 108 में से 180 में से 108 को घटाना है, जल्दी से घटाएंगे। तो ये देखिए 10 में से 8 गया तो 2, और इस 7 में से 0 गया तो 7, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि इतना आ गया। अब हम लोग को पता है कि जो 7 में रहता है वो कहाँ चल जाता है, नीचे आ जाता है। तो 72/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 दूनी 6, एक इसको दे दिया 3 चौका 12। तो x का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 24 डिग्री। आंसर देखो तो सही है। यस सर, सही है। यहाँ पे आपका सवाल ये बन गया, लिख लीजिए। ठीक, चलिए कन्हैया लाल का ये सवाल है। इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ई है ना। तो यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, y। और हम लोग को कुछ पता तो नहीं है, सिर्फ एक कोण का माप पता है, कितना है 120 डिग्री है। तो देखिए इस संरेखीय कोण है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहले यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग हल में क्या लिखेंगे कि 120 डिग्री और प्लस x कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, संख्या है, संख्या को उधर भेज देंगे। थोड़ा शांति रखिए बच्चे लोग, इधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, 120। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 60। इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री। अब देखो नीचे वाले कोण को देखो, एक तो y है और दूसरा x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा रूट y प्लस x, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। तो हम लोग को तो x का वैल्यू पता है, y का नहीं पता है तो y ही रहने देंगे, और x का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 120 नहीं 60। अभी निकाले ना हम लोग, 60 तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्या को एक तरफ कर देते हैं, तो जिधर 180 उधर इसको भेज देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, और इधर जाएगा तो माइनस 60 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो कितना आएगा, 0, और 8 में से 6 गया तो कितना आएगा, 2, और 1 में से तो कुछ घटेगा नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना रहा है, 120। आंसर। ठीक है, चलो बंद नहीं हुआ है, लाइटिंग ऑफ हुआ है। चलिए ये रहा हम लोग का सवाल। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो सिंबल है थीटा का, इसका वैल्यू क्या है, निकालिए, है ना। तो सबसे पहले फिगर को हम लोग देखेंगे। फिगर में क्या कर रहा है कि टोटल सर्कल बना रहा है, क्या बना रहा है, टोटल सर्कल। और एक तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। कितना होता है, 360 डिग्री। वृत्त बन गया, तो सर्कल बन गया, तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का। और यहाँ पे चारों कोनों का माप हम लोग को दिया हुआ है ना। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे,
2 थीटा प्लस, यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो जा रहा है, क्या नीचे बनाते हैं, क्या है एक तो 2 है हाँ थीटा है प्लस 4 थीटा 4 है थीटा है प्लस 3 थीटा प्लस एक तो सिर्फ थीटा है, बराबर कितना करेंगे 360 डिग्री 360 डिग्री। ध्यान से समझो, ये एक सिंबल है, जीरो नहीं है, क्या है सिंबल है। सिंबल। इसे हम लोग एक्स वाई जेड ये सब मानते हैं ना, हाँ उसी तरह ये भी एक सिंबल है। तो ये 2 है और ये 4 है, ये 3 है और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसके अंदर एक छुपा हुआ है, क्या है एक छुपा छुपा हुआ रहता है ना। तो हम लोग जानो 3 और 4 कितना हो गया, 6 ना सही से 7 जोड़ो, 4 और 2 है पहले ना, हाँ 2 और 4 कितना हो गया, 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 तो टोटल हम लोग को आ गया 10 थीटा। कितना आ गया 10 थीटा जीरो को अच्छे तरह से लिखना और इसको अलग तरह से लिखना, ठीक है, बीच से कटा हुआ है। बराबर कितना है हम लोग का 360 360 डिग्री है। तो जो साथ में रहता है उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, नीचे तो थीटा बराबर 360 बटे 10। कट जाएगा तो ये जीरो से जीरो कट गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया हम लोग को 36 36 डिग्री। यही हम लोग का आंसर आंसर हो गया।